बिहार चुनाव में जिस तरीके से एक जबरदस्त शिकस्त देखी जा सकती है और बिहार में जनता का जो जनादेश मिला है, कहीं ना कहीं एनडीए को भारी तौर पर देखा जा सकता है कि भारी बहुमत के साथ यह जनादेश मिला है और एनडीए गठबंधन को सरकार बनाने का कहीं ना कहीं जो बनाने का निमंत्रण एक तरीके से है राज्यपाल भवन से लगभग भेजे जाने की उम्मीदें अब काफी प्रगाढ़ हो चुकी हैं। और बिहार में जिस तरीके से जंगल राज की बातें कही जा रही थी, प्रधानमंत्री मोदी जी अपने यात्राओं के दौरान कई बार कह चुके थे कि बिहार में जंगल राज किस तरीके से पनपा हुआ है और पहले जो जेडीयू और एनडीए कार्यकाल के जो पहले जंगल राज किस तरीके से चल रहा था उसको कहीं ना कहीं याद दिखाते हुए दिख रहे थे। वो भी कहीं ना कहीं अटकलें खत्म होती नजर आ रही हैं और बिहार में एनडीए गठबंधन की जो सरकार है वह बनती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती है। आरजेडी का जो चुनावी दावा था, आरजेडी के जो चुनावी समीकरण थे, कहीं ना कहीं वह भी पूरी तरीके से ध्वस्त देखे जा रहे हैं। जो अभी सीटों का जो रुझान आ रहा है, लगभग एनडीए की जो बढ़त बन रही है, 200 प्लस सीटें एनडीए को मिल रही हैं और महागठबंधन को, जिसमें कांग्रेस, आरजेडी और तमाम क्षेत्रीय पार्टियां जो वहां पर थी, महागठबंधन में शामिल थी, वो कहीं ना कहीं 40 से 45 के लगभग सिमटती हुई देखी जा रही है। अभी फाइनल कुछ नतीजे आने बाकी हैं, कुछ नतीजे आ चुके हैं और कहीं ना कहीं आरजेडी के जो प्रमुख हैं तेजस्वी यादव, उनकी भी सीट को बचाने के लिए एक बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। देखा जा सकता है कि साफ तौर से लगातार तेजस्वी यादव पीछे चल रहे हैं और सबसे बड़ी अपडेट जो काफी पॉपुलर भी थी, अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से मैथिली ठाकुर की जो सीट थी वह जीत चुकी हैं और सबसे कम उम्र की विधायक के तौर पर विधानसभा में वो पहुंचती हुई देखी जाएंगी। फिलहाल जो अभी रुझान है, मैं आपको बता दूं कि बीजेपी ने 91 सीटों पर बढ़त बना ली है और जेडीयू का जो ग्राफ है वो 84 सीटों का है, एलजेपीआर का है 20 सीटों का और हम का जो है वो 5 सीटों का है और आरएलएम का 4 सीटों का है। ये हम और आरएलएम जो सीटें थी, इनकी 6 सीटें थी और उसमें से 5 और 4 सीटें निकलती हुई साफ तौर पर देखी जा सकती हैं। जो आरजेडी का ग्राफ है वो आरजेडी का 25 सीटों का है, कांग्रेस का 5 सीटों पे ही रह गया है और वीआईपी, सीपीआई ये 0-0 खाते पर ही अटकी हुई हैं, इनकी एक भी सीटें नहीं निकल पाई हैं और जो सीपीआईएम है 1 सीट और सीपीआईएमएल 2 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए हुए है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि बिहार की जनता क्या चाह रही थी और जो अपना जनादेश दिया है वो किस तरीके से सरकार को लेकर के दिया है। नीतीश कुमार के जो अगुवाई वाली सरकार थी उसको स्पष्ट तौर पर पूर्ण बहुमत दिया है। कहीं ना कहीं जो एनडीए का गठबंधन था वह भी इतनी ज्यादा सीटों का अनुमान नहीं लगा रहा था, जो एग्जिट पोल आ रहे थे वह भी इतने सीटों के साथ नहीं आ रहे थे। लगभग बहुमत दिखाया जा रहा था 140 से 150 सीटों का एग्जिट पोल आ रहा था, लेकिन सारे नतीजों को फेल करता हुआ देखा जा सकता है और बिहार में एनडीए गठबंधन की पार्टियों में, पार्टी दफ्तरों में और पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह भी देखा जा रहा है और लगातार वहां पर उत्साह भरा हुआ है, उत्साह वाला माहौल बना हुआ है, वहां पर सेलिब्रेशन चल रहा है। फिलहाल बिहार के जो डीजीपी हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर किसी भी तरह के सेलिब्रेशन को पर पाबंदी लगाई हुई है और किसी भी तरह के सेलिब्रेशन को लेकर के उन्होंने स्पष्ट संदेश पहले ही जारी कर दिया था कि किसी प्रकार के कोई सेलिब्रेशन नहीं होंगे। जो भी नतीजे हैं लगभग आ चुके हैं और कुछ ही सीटों के नतीजे अभी बचे हुए हैं। देखना यह होगा कि किस तरीके से एनडीए गठबंधन वाली सरकार अपने वादों को पूरा करती है और अपने वादों पर खरी उतरती है। और विपक्ष के कई सारे लोगों का और विपक्ष के कई नेताओं का मानना था कि यह जो महिलाओं को दिया गया 10,000 रुपया है वो काफी हद तक काम किया है। अब आगे एनडीए गठबंधन वाली सरकार यह योजना लागू रख पाती है या नहीं रख पाती है, यह देखने वाली बात होगी। बने रहिए नेशन स्टेशन के साथ। कैमरा पर्सन अवधेश के साथ गौरव श्रीवास्तव, नेशन स्टेशन।